लीजिए आप लोग भी पानी पूरी। आज कहो कि हम ही परेशान हैं, दवाई कराए हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और वीडियो जहाँ से एंड किया था वहीं से फिर से शुरू हो गया है। यानी कि 15 अगस्त बच्चे स्कूल से आ गए हैं और ये देखिए जो स्कूल में मिला है, मिली है जलेबी और रौनक कनक को लड्डू मिले हैं। तो ईशु को ढेर सारी जलेबी मिली है स्कूल में, तो वही बड़ा खुश है। आप लोगों से बता रहा था कि देखिए हमारे स्कूल में इतनी सारी जलेबी मिली है और हम सोकर उठे हैं अभी। तो बच्चे आ गए थे तो जगाया है। वैसे ही सो गए थे, जैसे सामान सारा पड़ा हुआ था तख्त पर, वैसे ही लेट गए थे और सो गए थे। तो सारा सामान अपना अपना दिखा रहे हैं और आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों, कभी कभी हमको बोलने में मिस्टेक हो जाती है या ध्यान कहीं और होता है। तो हमने मंगलवार को 14 अगस्त कह दिया था, जबकि सोमवार को 14 अगस्त था, मंगलवार को 15 अगस्त था। तो आप सभी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। समय है 5 बज गया है और अब जा रहे हैं हम खाना बनाने। आज खाना जल्दी बनाएंगे क्योंकि सुबह सिर्फ पराठे बनाए थे, सब लोगों ने खाए हैं। शाम वाली झाड़ू रह गई है, बर्तन धुल दिए हैं, तो झाड़ू रौनक कनक सफाई करेंगी और हम बना लेंगे खाना, क्योंकि खाना भी जल्दी तैयार करना है। तो खाना काफ़ी दिनों से चूल्हे पर नहीं बनाया, आपकी गैस पर ही जल्दी की वजह से बन रहा था। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो जल्दी की वजह से गैस पर ही बना लेते हैं और कुछ लकड़ियाँ भी नहीं थी। तो आज जा रहे हैं चूल्हे पर देसी खाना बनाने। चलिए दिखाते हैं क्या क्या बनाते हैं आज। तो यहाँ पर चूल्हा जला दिया है और पतीली में आज खाना बनने जा रहा है। पीतल की जो पतीली हमारे यहाँ, उसमें मिट्टी का लेप लगा दिया है और चूल्हा जलाकर फिर सबसे पहले दाल बनने के लिए रख देंगे, अरहर की दाल। और उसके बाद बनेंगे चावल, रोटी, सब्जी। सब्जी क्या हम बनाने जा रहे हैं वो भी आप लोग देखिए आगे चल के। और यहाँ पर दाल निकाल ली है। आपकी दाल जो लाए हैं तो सिटी से, मतलब मार्केट से लाए हैं और थोड़ी सी गांव से मंगाई गई थी। उस दिन तो वो पन्नी में ही रखी थी, क्योंकि इसकी क्वालिटी अलग है, उसकी क्वालिटी अलग है, तो हमने पैसे ही पन्नी में ही रख दिया था। तो वही आज बनाने जा रहे हैं। थोड़ा सा अच्छे में है, यहाँ गाँव में उतनी अच्छी सामान नहीं मिल पाती है, तो वही पन्नी अलग रखी थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि पन्नी में क्यों रखा है। और उसके बाद चावल निकाल लेंगे। जितना कुछ बनाना है सामान एक साथ ले आते हैं, क्योंकि यहाँ से दौड़ भाग बहुत करनी पड़ती है। अंदर रसोई में सारा सामान रखा होता है, तो धीरे धीरे सारा सामान इकट्ठा करते जा रहे थे जो हमको ज़रूरत थी। दाल, चावल, सब्जी, तेल, मसाले सब। और इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है खाना बनाने में। चूल्हे में जब हम खाना बनाते हैं वहाँ रसोई में जल्दी बन जाता है, क्योंकि एक ही जगह सारा सामान रखा हुआ है। उसके बाद अरहर की दाल धुल लेंगे 2 पानी में। और और पतीली में जब पानी अच्छे से खौलने लगता है तभी दाल डाली जाती है। ये पतीले की दाल जो है खाने में बहुत अच्छी लगती है, सौंधी सौंधी लगती है। बनाने तो हर कोई कुकर में बनाता है, गैस पर खाना बनाता है, लेकिन इस देसी खाने के आगे सारे खाने फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये किसी बात से हो गया है इनका झगड़ा दीदी से, तो वही शांत चुपचाप लेटे हुए हैं। यहाँ पर दाल में एक उबाल आ गया था तो डाल दिया है मसाले, हल्दी और धनिया। मिर्च नहीं डाली है क्योंकि हरी मिर्च से छौंका लगाएंगे। और सब्जी बनाएंगे ककोड़े की, जो हम लाए थे। यहाँ हमारे यहाँ जंगली करेला कहा जाता है, तो इनको धुल लिया है। धुलकर इनको काट लेंगे,
छोटे छोटे पीस में, छोटे तो होते ही हैं, और जो पके लग रहे थे हमको उनके बीज निकाल दे रहे थे, जो ज्यादा बड़े बीज हमको दिख रहे थे। और यहाँ पर देखिए बजरंगबली बाबा हमारे घर आ रहे हैं, मतलब आ गए हैं, स्नान कर रहे हैं, ड्रम में पानी भरा रखा है, आराम से बैठे हुए, और हम लोग आंगन में बैठे हैं। इनको जरा भी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि इस समय गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो पशु पक्षी सब परेशान है गर्मी की वजह से। तो काफी देर से इसमें बैठे हुए थे, तो हम बैठे बैठे देख रहे थे। हमने कहा नहा लेने दो अच्छे से, और नहाने के बाद निकल कर चल पड़े। शायद इनको महसूस हो गया था कि हमें कोई देख रहा है, इनको भी खतरा महसूस होता है इंसानों से। उसके बाद ये चले गए थे। और इसके बाद फिर रौनक के पापा थोड़ा सा बाजार गए थे। यहाँ पर रौनक की फरमाइश पर आए हैं पानी के बतासे, क्योंकि इसके रौनक को मिठाई ज़्यादा नहीं पसंद है, इसको चटपटी सी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, जैसे पानी पूरी है, चाउमीन, बर्गर, मोमोज, ये चीज़ ले आओ तो बहुत खुश हो जाएगी। अगर मीठे में कुछ ले आई ना तो इतनी खुश नहीं होती। इसको बचपन से ही मीठा नहीं पसंद था, तो वही खोल कर लगा रही है प्लेट, और आपको लगाना भी नहीं पड़ेगा, सबको खिलाती है और फिर खाएगी खुद भी। तो हम यहाँ पर सब्जी निकाल रहे थे, क्या क्या लाए हैं। प्याज नहीं था, प्याज लाए हैं, मिर्ची लाए हैं, और टमाटर आज ले आए, क्योंकि टमाटर के रेट गिरे हुए हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद आज टमाटर देखने को मिले। देख तो रहे थे कहीं जाते आते थे, लेकिन खरीदने की हिम्मत नहीं पड़ी थी। लेकिन अब रेट गिर रहे हैं, तो ले आए हैं टमाटर। तो रौनक के पापा कह रहे थे टमाटर कई दिनों के बाद आए हैं, तो दाल में डाल दो, टमाटर अच्छे लगेंगे, क्योंकि टमाटर वाली सब्जी तो बन रही नहीं रही है। कोई कोई डालता है पकोड़े में टमाटर, लेकिन हम नहीं डालते हैं। तो टमाटर काट लेंगे और काट कर दाल में डाल देंगे। तो डाल दिए हैं टमाटर। और पीतल की पतीली की दाल हो या सब्जी हो, बहुत टेस्टी लगती है। फोन के कैमरा ठोस दो। ये तो खा लीजिए आप लोग भी पानी पूरी। आज कुछ खास बना के आपको दिखा नहीं पाए, सोचा था कुछ खास रेसिपी बनाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया। तो पानी पूरी से ही काम चला लीजिए, उसके बाद देसी खाना खाइए, बन रहा है। और यहाँ पर पानी पूरी चल रही है सबकी। और कनक देखने गई है दादी को बुलाने के लिए, क्योंकि वो बाहर होंगी या कहीं टहलने निकल गई होंगी। तो फिर अगर चली जाती हैं कहीं, तो फिर उनके लिए रख दिया जाता है, जब आती हैं तब दे देते हैं उनको। वैसे तो मंगाई थी हमने जलेबी, क्योंकि राष्ट्रीय मिठाई हमारी जलेबी ही है। तो हमने कहा आज के दिन जलेबी ले आना, लेकिन वो कह रहे थे जलेबी आज मिली ही नहीं, क्योंकि काफ़ी स्कूलों में जलेबी बांटी गई थी। जैसे ईसू के स्कूल में तो खत्म हो चुकी थी, कह रहे थे जलेबी बाजार में मिली ही नहीं है। ईसू लेकर गया है दादी के लिए। मजा आ रही। तो यहाँ पर चल रहा है इन सब का खान पान। और कभी कभी क्या होता है, जब हम अकेले होते हैं ना, काम में लगे होते हैं, तो वीडियो शूट नहीं हो पाता है, क्लिप छूट जाती है। ऐसे ही जब भाई आया था, पेड़े का नाश्ता जब दिया था हमने, तो वो क्लिप नहीं शूट हो पाई थी, क्योंकि हम काम में लगे होते, तो याद नहीं रहता कि चलो ये क्लिप शूट कर लें, कैप्चर कर लें, तो ऐसा हो जाता है। तो और जब पेड़े उठा रहे थे हम, तब आप लोगों को दिखाया था। और उसके बाद दाल लगभग हमारी पक गई है, उतार कर रख दिया है। चावल में एक उबाल आ गई है, तो थोड़ी सी आग निकाल कर चावल रख देंगे। इस तरह से चूल्हे पर खाना बहुत जल्दी से बन जाता है। तो जब तक अंगार पर चावल पकेंगे हमारे, तब तक इधर सब्जी हम छौंक देंगे ककोड़े की। और सब्जी के लिए प्याज हमने काट लिया है, क्योंकि ककोड़े 250 ग्राम ही थे, तो प्याज आधा प्याज हमने काट लिया है। इसके बाद कढ़ाई में रख दी है, डाल दिया है सरसों का तेल। तेल हमने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, क्योंकि हमको तड़का भी लगाना है दाल में, तो इसी में लगा देंगे साथ में। उसके बाद कटी हरी मिर्च, लहसुन डाल दिया है, जीरा डाल दिया है। और जब पक जाएगा तो निकाल लिया है हमने तड़के के लिए, क्योंकि अलग से फिर हमको तड़का तैयार करना पड़ता। दाल में तड़का लग गया है, और फिर डाल दिया है प्याज। प्याज को पका लेंगे। ये और फिर प्याज हमारा पक गया है, डाल दिया है हल्दी, सूखी धनिया, और डाल दिया है अपने ककोड़े कटे हुए, जंगली करेले। और भी ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डाले हैं, बस थोड़ी देर चलाएंगे इसको। उसके बाद डाल देंगे नमक। नमक डालने के बाद थोड़ा चलाएंगे, और फिर इनको बंद कर देंगे। और धीमी आंच पर ही पकाएंगे, नहीं तो जल जाएगी सब्जी। उसके बाद चावल भी हमारे उधर अंगार के पक गए हैं, दाल भी बन गई है, और सब्जी भी लगभग हमारी बनकर तैयार हो गई है। सब्जी लगभग हमारी बनकर तैयार हो गई है। दाल चावल बन गया, रोटी बनानी बाकी है। और आटा चक्की पर डाल आए थे कल, और पिसा नहीं है, तो वही गए हैं देखने। आटा आ जाए तो फिर रोटियां बना ले, थोड़ी सी बस खाना तैयार हो गया।
पहले बतासे खाए, अब चने बनाने जा रही है। चने जो लाए थे, प्याज कहाँ है? और यहाँ पर वीडियो शूट हो रहा था। इसू ले आया है, आटा रखवा दिया होगा चक्की वालों ने, तो उठा लाया है। और यहाँ पर रौनक आई है उठाने, और मुझे मालूम नहीं था ये उठा लाया, क्योंकि पापा इनके चले गए थे किधर भी टहलने के लिए, तो ये आया उठा के लाया है। अबे साइकिल ना ले जाता हूँ। गाँव में ही पीसते हैं तो ये आराम है। चक्की शाम को डाल आए थे और पीस दिया है फिर अभी। और सब्जी हमारी पक गई है, बस थोड़ा सा रखे हैं चूल्हे पर, ज्यादा जला नहीं रहे हैं, धीमी आंच पर खरी कर रहे हैं, जैसे करेले खरे किए जाते हैं, क्योंकि जब तक खरी नहीं करेंगे सब्जी अच्छी नहीं लगेगी। और फिर दाल चावल सब्जी सब बन गया है। सब्जी पक गई थी, थोड़ा सा खरी कर लिया था जैसे करेले खरे किए जाते हैं, लेकिन ये सब्जी बहुत जल्दी बन जाती है। और बस बनने लगी हैं रोटियां हमारी फटाफट, और देसी प्योर खाना हमारा तैयार हो गया है। खाने वाले भी तैयार है, क्योंकि सुबह पराठे ही बनाए थे। और ये डांस करके बता रहा था जैसे स्कूल में आज हुआ है, क्योंकि इसको डांस करना नहीं आता, ना ही गाना गाना आता है, इसको डांस बिल्कुल भी नहीं आता। बच्चे शौक में करते हैं ना, इनको किसी को भी डांस नहीं आता है। वही मुझे सब बता रहा था कैसे क्या हुआ, किसने गाया, किसने डांस किया, इसने कोई गीत गाया था वो भी बता रहा था। तो देखिए खाने वाले भी तैयार हो गए हैं, और खाना भी इधर हमारा तैयार हो गया है। आ गई हैं अम्मा जी, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य इनका भी ठीक नहीं चल रहा है, और अच्छे आजकल बीमार हैं। तो और यहाँ पर बनकर हो गया है तैयार खाना। ये देखिए देसी थाली हमारी तैयार है। दाल है, चावल है, सब्जी है, सलाद है, रोटी है। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। ये खाना 5 स्टार होटल का 7 स्टार होटल वाले खाना भी फेल हो जाएगा इस खाने के आगे। देसी प्योर खाना है। तो आइए आप लोग भी, नींबू है, मिर्ची है, सब कुछ रखा हुआ है, खा लीजिए खाना। और हम लोग भी खा रहे हैं। यहाँ पर कनक अम्मा जी खा चुकी हैं, और हम लोगों का खाना हो रहा है। तो एक कमेंट और भी कई आए थे कि आपने वो सब क्यों खोला, जो भाई लाए थे, बड़े बुजुर्ग खोलते हैं तो अम्मा जी से खुलवाना था। तो हम आपकी बात मानते हैं, सहमत हैं आपसे। तो पहले क्या था, हमारी अम्मा जी ही खोलती थी, लेकिन अब स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहता है, तो ये सब नहीं करती हैं वो, अब नहीं हो पाता उनसे। अब उम्र बहुत काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। बस ईश्वर से यही है कि बस ऐसे ही चलते फिरते रहें, बस यही है कि 100 के आसपास पहुंच गई हैं, तो इतना तो नहीं हो पाता उनसे, अब ना ही वो करती हैं ये सब। पहले तो सब हमारे यहाँ भी होता। अच्छा लगा आप लोगों ने रिवाज बताई, हमारे यहाँ भी यही रिवाज है। और उसके बाद फिर यहाँ पर बर्तन धुल रहे हैं। सबसे पहले पतीली धुली मांझी है हमने, क्योंकि इसमें लेप लगा लेते हैं ना मिट्टी और राखी का, तो जल्दी छूट जाती है। इसके बाद फिर सारे बर्तन धुलेंगे। शाम के वही डेली के काम जो हमेशा होते हैं वही हो रहे हैं। बच्चे आंगन में लेटे हैं, कहीं झगड़ा कहीं कुछ, यही सब होता रहता है। अब जाके सारा काम खत्म हो पाया है, बर्तन साफ सफाई सब मुंह धो के चले और ये सब बाहर, सब लोग बाहर लेटी हो कहाँ बाहर लेटो, वास गिरी और दवाई हम ना करेंगे। बाहर लेटे से बहुत वास गिरत है। आप लोग अपनी भाषा में बात कर रहे हैं ना, बहुत वास गिरत, जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए। अब हमें ही झेल लें, तुम सबको झेलो। चलो अंदर लेटो, पंखा लगा देते हम। हाँ खांसी आ रही है, अंदर लेटो। चलो पापा के, तो पापा अंदर लेटे। चलो करीबे को हो कि हम ही परेशान हैं, दवाई कराए खांसी बुखार, और बाहर लेटे से और खांसी बुखार हो जाते। अबे छुटकी का बाहर बांधे है, अभी थोड़ा बाहर बंधी हैं। अभी इनका यहाँ लावे है, यहाँ बांधे थे रात, अभी बाहर बंधी, थोड़ा बाहर बंधी, थोड़ा जुड़ा उड़ा ले, ठंडा थोड़ा लग जाइए चलो आओ। और आज हम जाने कितने सालों में, हमें लगता है
ज़्यादा हम दिन में सोते नहीं हैं। आज कम से कम 2 से ढाई घंटे हम सोए हैं। हमने कहा आज कुछ भी हो जाए, क्योंकि ना सोने से भी बीमारियां होती हैं और यही सबसे बड़ी कमी है हमारी कि नींद नहीं पूरी होती है। रात में काम करो, दिन में सोने को नहीं मिलता, 1 मिनट नहीं सोने को मिलता है। लेकिन आज हम सारा काम छोड़कर, बर्तन कपड़े सब पड़े थे, अभी कपड़े धुल कर आए हैं। हमने कहा सो लेंगे और सोए अच्छे से। लाइट आ रही थी, आज तो सुबह से लाइट आई है, चली नहीं गई थी थोड़ी देर के लिए, तो पंखा भी चल रहा था, तो गर्मी की कोई दिक्कत नहीं थी। आराम से सोए 2 से ढाई 3 घंटे। अरे 10 बजे सोए होंगे और 1 बजे बच्चे आए थे तब जगाया था हमको। इतना सोए आज, जाने कितने, जब से चैनल शुरू किया है, क्योंकि दिन में सोने का टाइम नहीं मिलता, दूसरी आदत भी नहीं है सोने की। तो टाइम मिलता है तो आदत नहीं, कहीं कुछ करो कहीं कुछ करो, ये हो जाता है। तो आज थोड़ा सा हल्का शरीर लग रहा है। सोना भी बहुत ज़रूरी है। सो जाइयो तो को उठा लाई तुमका, जुड़ा नहीं ले आओ, जुड़ाए तुम बच्चे सो जाइयो। हाल में लेटो भैया, वो पंखा लगा दे। सब्जी एक रास्ता है पंखा ले आओ, सब पीछे पीछे चलेंगे। हम तो भैया यहाँ गैलरी में लेटे थे। तो इसके बाद जबरदस्ती सबकी चारपाइयाँ हॉल में डालेंगे, क्योंकि बाहर बहुत ओस पड़ती है और बीमारी तो वैसे भी आजकल बहुत ज़्यादा फैली है हमारे घर में, क्या हर घर में, तो इसलिए बचाव करते रहते हैं। लेकिन इनको बस बाहर ही लेटना है, बाहर ही लेटना है। ज़बरदस्ती चारपाई लाए हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले ईसु का बिस्तर लगा देंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी सो जाता है। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। वीडियो आज का अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।